Hello student, good morning. Yesterday I completed ideal gas equation and derivation of ideal gas equation, and today I will solve a problem on the gaseous state equation. Okay, for the dilute solution. Here question is that temperature at 25 degrees centigrade at 25 degrees centigrade and 760 mm of Hg pressure, a gas occupies 600 ml volume. What will be its pressure at highest height where the temperature is 10 degrees centigrade and volume of the gas is 640 ml. क्वेश्चन है कि 25 डिग्री सेंटीग्रेड और 760 mm ऑफ Hg प्रेशर पे गैस जो है कि 600 ml वॉल्यूम ऑक्यूपाई करता है. व्हाट विल बी इट्स प्रेशर, इसका प्रेशर क्या होगा उस हाइट पे जहाँ पे टेम्परेचर 10 डिग्री सेंटीग्रेड होता है और वॉल्यूम जो वहाँ पे ऑक्यूपाई होते हैं गैस का वो 640 ml. तो सॉल्यूशन करने से पहले हम इसमें क्या क्या गिवन है, जैसे P1 इज गिवन 760 mm ऑफ Hg, V1 इज गिवन 600 ml, ओके 600 ml, एंड T1 टेम्परेचर को हम केल्विन में कन्वर्ट कर लेंगे 250 25 प्लस 273, तो यहाँ से हमारा हो जाएगा 298 केल्विन. V2 हमारा जो है कि 640 ml है. T2 जो है कि हमारा यहाँ पे 10 प्लस 273 है, तो ये 283 हो गया. अब यहाँ पे हमसे पूछा जा रहा है P2 कि P2 की वैल्यू कितनी होगी, प्रेशर कितना होगा. ओके, P2 इक्वल टू क्या होगा, ठीक है, P2 इक्वल टू क्या होगा. ठीक, अब यहाँ से कंबाइन करेंगे गैस, ये जो गैस इक्वेशन इसको कंबाइन कर दिया, P1 V1 अपान T1 इक्वल टू P2 V2 अपान T2. तो हमें P2 चाहिए यहाँ पे, तो P2 इक्वल टू हो जाएगा P1 V1 T2 अपान T1 V2. तो P2 इक्वल टू ये हो जाएगा, यहाँ हमने P1 की वैल्यू रख दी 760 mm Hg, और यहाँ पे V1 हमने रख दिया 600 ml और T2 रख दिया 283 केल्विन यहाँ से. फिर उसके बाद नीचे जो है अपॉन में T1 की वैल्यू 298 और V2 की वैल्यू 640 ml, इसको हम कैलकुलेट करेंगे तो 676.6 mm Hg आ जाएगा. अब इस तरह के जो भी न्यूमेरिकल हैं उनको लगाने का तरीका ये है कि सबसे पहले जो चीज़ें दी हुई हैं, जैसे दिया है 25 डिग्री सेंटीग्रेड एट 25 डिग्री सेंटीग्रेड, तो ये हमारा T1 हो गया. 760 mm ऑफ Hg प्रेशर, ये हमारा P1 हो गया. ऑक्यूपाई गैस ऑक्यूपाई 600 ml वॉल्यूम, ये हमारा V1 हो गया. व्हाट विल बी इट्स प्रेशर एट हाई, मीन्स P2 पूछा जा रहा है, P1 दिया है, P2 पूछा जा रहा है. वेयर टेम्परेचर इज 10 डिग्री, यानी T2 भी दिया हुआ है. वॉल्यूम ऑफ द गैस इज 640 ml, तो ये हमारा V2 दिया हुआ है. तो ऐसे कंडीशन में पहले सारे गिवन लिखेंगे, P1 इक्वल टू दिस मच, V2 इक्वल टू दिस मच, T1 इक्वल टू दिस मच, V2 इक्वल टू T2 इक्वल टू, देन P2 इक्वल टू क्वेश्चन मार्क. फिर फार्मूला लिखेंगे P1 V1 अपान T1 इक्वल टू P2 V2 अपान T2. फिर उसके बाद सिंप्लीफाई करेंगे फार्मूला को,
पी टी इक्वल टू P1 V1 T2 अपॉन T1 V2, फिर वैल्यू पुट करेंगे तब सॉल्व करेंगे। ये तरीका होता है इस न्यूमेरिकल को सॉल्व करने का। अब इसमें हम थोड़ा सा देखेंगे डेंसिटी और मोलर मास का क्या रिलेशन है, डेंसिटी और मोलर मास का। अब हम लोग फार्मूला क्या जानते हैं, हम लोग जानते हैं कि आइडियल गैस इक्वेशन क्या है, PV इक्वल टू nRT, ठीक है, nRT। अब यहाँ से इसी चीज को हम n/v कर दिए, n/v, और इसको कन्वर्ट कर दिए P/RT। ये इस इक्वेशन से समझ में आ रहा है, ठीक है। इसको हम ले आए ऊपर, इसको ऊपर ले गए, ठीक है, तो हमें ये मिल गया। अब n इक्वल टू क्या होता है, m बाई, यानी ये वेट है और ये मोलर मास, तो n की जगह पे हमने रख दिया m/v। अब इस m को हम यहाँ से पोर्ट कर देंगे, यहाँ से हम इसको ले जाएंगे। अगर इसको हम दूसरी साइड में कर दें, या हम जानते हैं कि डेंसिटी इक्वल टू क्या होता है, डेंसिटी इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम, m/v, ठीक है। तो यहाँ से ये है m/v हमारा, तो हम इसकी जगह पे अब डेंसिटी लिख सकते हैं, d/m हो गया, d/m इक्वल टू P/RT, ठीक है, वेयर d क्या है, डेंसिटी है। अब यहाँ से अगर मोलर मास हमें निकालना है तो मोलर मास इक्वल टू लिख सकते हैं dRT/P। तो यानी हम लिख सकते हैं, अगर ये कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट है, तो यहाँ से हम लिख सकते हैं कि m प्रोपोर्शनल टू द मोलर मास प्रोपोर्शनल टू डेंसिटी, ठीक है। तो अगर मोलर मास बढ़ेगा तो डेंसिटी भी बढ़ सकती है, ठीक है। तो बच्चों ये समझ में आ गया। तो यहाँ पे डेंसिटी और मोलर मास का रिलेशन कहाँ से आया, PV इक्वल टू nRT से, ओके। और n, इसको हमने क्या किया कि n को इधर ला दिया ऊपर, P को ऊपर ला दिया, तो n/v इक्वल टू P/RT हो गया। अब n इक्वल टू हम लोग जानते हैं कि m/m होता है, m इज द वेट ऑफ सॉल्यूट एंड कैपिटल M इज द मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, गुड। तो अब इसकी जगह पे हमने n की जगह पे, यहाँ पे जो n लिखा हुआ है, n की जगह पे हमने इतना रख दिया ऊपर, तो ये हमारा m/v आ गया। अब यहाँ से डेंसिटी इक्वल टू हम लोग जानते हैं क्या होता है, डेंसिटी इक्वल टू होता है m/v। तो यहाँ से हमें डेंसिटी इक्वल टू m/v दिख रहा है, तो यहाँ पे हमने डेंसिटी रख दिया उसकी जगह पे, तो d/m P/RT हो गया, वेयर d इक्वल टू द डेंसिटी। अब इस इक्वेशन को हम रीअरेंज कर देंगे तो m इक्वल टू dRT/P हो जाएगा। अब अगर इतनी चीज़ें कांस्टेंट हो जाएं ये तीनों, तो m प्रोपोर्शनल टू क्या हो जाएगा, d हो जाएगा, यानी डेंसिटी अगर बढ़ाएंगे, ठीक है, तो मोलर मास बढ़ेगा, या मोलर मास बढ़ाएंगे तो डेंसिटी बढ़ जाएगा, ठीक है। अब एक तो ये हमारा रिलेशन हो गया। अब इसके बाद हम आते हैं डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर। हम लोग यहाँ पे देखेंगे डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर। पार्शियल प्रेशर, व्हाट इज पार्शियल प्रेशर? इफ there is mixture of gases in a container, then the pressure exerted by individual gas is called partial pressure. If there is a mixture of gas in a cylinder, then the pressure exerted by individual gas is called partial pressure. ये होता है, ठीक है। डाल्टन ने क्या फॉर्मुलेट किया
डाल्टन ने कहा कि द टोटल प्रेशर exerted by the mixture of non-reactive gas is equal to the sum of the partial pressures of individual gases. Once again, student, that according to John Dalton, the total pressure exerted by the mixture of non-reactive gases is equal to the sum of the partial pressures of individual gases. कहने का मतलब है कि अगर कहीं पे मिक्सचर ऑफ गैस है, नॉन रिएक्टिव गैसेस का मिक्सचर है, तो उस सिलेंडर में जो टोटल प्रेशर होगा वह इक्वल होगा किसके? सम ऑफ द पार्शियल प्रेशर ऑफ इंडिविजुअल गैसेस. इंडिविजुअल गैसेस के पार्शियल प्रेशर को अगर जोड़ देंगे तो वो टोटल प्रेशर के बराबर होगा, बशर्ते कि जो गैसेस होनी चाहिए वो नॉन रिएक्टिव होनी चाहिए. वो क्या होनी चाहिए? नॉन रिएक्टिव होनी चाहिए. आई थिंक बात समझ में आ गई होगी. तो हम ये कह सकते हैं कि दैट इज प्रेशर which these gases would exert if they were enclosed in separately in the same volume under the same condition of temperature. ओके, तो हम सारे प्रेशर को अगर जोड़ देंगे इंडिविजुअल गैस के तो टोटल प्रेशर आ जाएगा. अब क्वेश्चन है कि व्हाट इज पार्शियल प्रेशर. तो इन मिक्सचर ऑफ गैस, इन a mixture of gases, the pressure exerted by the individual gas is partial pressure. अब ये टोटल प्रेशर P इक्वल टू P1 प्लस P2 प्लस P3, अब सो ऑन जितने भी होंगे, बस हमें कांस्टेंट वॉल्यूम और टेम्परेचर रखना है. ठीक है, तो इस तरह से P टोटल हो गया, टोटल प्रेशर ऑफ द गैसेस प्रेशर एक्सर्टेड बाय द मिक्सचर ऑफ गैसेस. और P1 P2 क्या हो गए? P1 P2 हो गए, यहाँ पे P1 P2 P3 एटसेट्रा, ये पार्शियल प्रेशर. अब क्या होता है कि अगर मान लीजिए वहाँ मॉइस्चर है, अगर सामान्य रूप से क्या होता है, गैसेस जो होती हैं वाटर के ऊपर इकट्ठा हो जाती है, जहाँ पे देयरफॉर मॉइस्ट होती है, मॉइस्ट. तो अगर हमें ड्राई गैस का प्रेशर कैलकुलेट करना है, किसका? प्रेशर ऑफ ड्राई गैस कैलकुलेट करना है, तो क्या करेंगे? can be calculated by subtracting vapor pressure of water. Okay, vapor pressure of water. अगर वाटर का प्रेशर हम सब्सट्रैक्ट कर देंगे टोटल प्रेशर में से तो हमें ये मिल जाएगा. ओके, तो हमें ये ड्राई गैस का प्रेशर मिल जाएगा which contain water vapor. तो अब ये जो वाटर वेपर प्रेशर एक्सर्ट करते हैं तो उसको हम क्या कहते हैं? एक्वस टेंशन कहते हैं. उसी को हम एक्वस टेंशन भी पूछ देता है कि व्हाट इज एक्वस टेंशन. तो प्रेशर एक्सर्टेड बाय द सैचुरेटेड वाटर वेपर इज कॉल्ड एक्वस टेंशन. एंड एक्वस टेंशन जो होता है वो अलग अलग गैस के लिए अलग अलग टेम्परेचर पे अलग अलग होता है. तो स्टूडेंट एक बार फिर से डाल्टन्स का जो पार्शियल प्रेशर लॉ है उसमें ये कहा गया है कि टोटल प्रेशर एक्सर्टेड बाय द मिक्सचर ऑफ नॉन रिएक्टिव गैसेज इज इक्वल टू द सम ऑफ द पार्शियल प्रेशर ऑफ इंडिविजुअल गैसेस.
टोटल प्रेशर जो एग्जर्ट मिक्सचर करता है गैस नॉन एक्टिव गैसेस का, वो प्रेशर बराबर होता है जितनी इंडिविजुअल गैसेस होती हैं उनके पार्शियल प्रेशर के सब के बराबर होता है। ठीक है, तो इस तरह से जो इंडिविजुअल प्रेशर एग्जर्ट करता है कोई एक गैस मिक्सचर के अंदर, वो उसका पार्शियल प्रेशर होता है। तो डाल्टन के हिसाब से P टोटल इक्वल टू P1 प्लस P2 प्लस 3 प्लस सो ऑन, मगर वहाँ पे टेम्परेचर और वॉल्यूम कांस्टेंट होना चाहिए। अब इस इक्वेशन में P टोटल क्या है? टोटल प्रेशर एग्जर्टेड बाय द मिक्सचर ऑफ गैस। P1 P2 P3 क्या है? ये पार्शियल प्रेशर ऑफ द गैस है। लेकिन अब जनरली क्या होता है, जो गैसेस वाटर के ऊपर कलेक्ट होती हैं वो मॉइस्ट होती हैं, तो हमें ड्राई प्रेशर यूज़ करना होता है। अगर कहीं पे न्यूमेरिकल में कभी कभी दिया है कि ड्राई प्रेशर, तो इसका मतलब है कि वहाँ मॉइस्चर या एक्वस टेंशन भी है। तो प्रेशर ऑफ ड्राई गैस कैन बी कैलकुलेटेड बाय सब्ट्रैक्टिंग vapor pressure of water from the total pressure, okay, of the moist gas which contains water vapor also। तो अगर जितना भी वाटर का वेपर प्रेशर है उसे मॉइस्ट गैस में से घटा देंगे तो हमें ड्राई गैस का प्रेशर पता चल जाएगा। अब प्रेशर एग्जर्टेड बाय सैचुरेटेड वाटर वेपर इज कॉल्ड एक्वस टेंशन। एक्वस टेंशन हम उसी को कहते हैं जो प्रेशर एक्सर्ट करता है सैचुरेटेड वाटर वेपर। ओके, अब इसके बाद हमने बताया कि जो एक्वस टेंशन होता है वो, ये हमारा फार्मूला हो गया ड्राई गैस का प्रेशर निकालने के लिए। ये हो गया प्रेशर का फार्मूला निकालने के लिए यहाँ पे, ठीक है। अब ये जो है कि यहाँ पे हम देख लें कि अलग अलग टेम्परेचर पे, यहाँ पे देखिए इस टेम्परेचर पे जो एक्वस टेंशन है वो इतना है, ठीक है। अगर यहाँ पे देखा जाए तो ये इतना, ऐसे हमने थोड़ा टेम्परेचर बढ़ाया तो ये थोड़ा बढ़ा है। फिर जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं वैल्यू बढ़ती जा रही है, ठीक है। तो कहने का मतलब ले दे के यही है कि अलग अलग गैस पे, अलग अलग टेम्परेचर पे इसकी वैल्यू अलग अलग होती है। अब इसके बाद हम जरा पार्शियल प्रेशर और मोल फ्रैक्शन से रिलेशन करेंगे। इसे डाल्टन्स लॉ का प्रयोग करके हम इस चीज को करेंगे। अब ये कैसे होगा, इसके लिए हम गैस इक्वेशन PV = nRT यूज करेंगे। PV = nRT हम लोग जानते हैं कि PV = nRT, PV = nRT। देन अब यहाँ से हम अगर केवल प्रेशर निकालना है तो P = क्या हो जाएगा, nRT बाई V। ओके, nRT बाई V। तो यहाँ से हो गया हमारा nRT बाई V। अब इसके बाद ये हो गया हमारा V। तो अब ये जो चीज़ है ये पार्शियल प्रेशर को बता रही है। तो अगर गैस वहाँ पे मान लीजिए वहाँ P 1 1 2 3 4 5 कुछ गैसेज है, तो जो पार्शियल प्रेशर वन गैस के द्वारा एग्जर्ट होगी P1 हो जाएगा, दूसरी गैस के द्वारा P2 हो जाएगा, तीसरी गैस के द्वारा P3 हो जाएगा। तो हम यहाँ से P1 = लिख दिए N1 RT बाई V। यहाँ पे RT और V को फिक्स मानते हैं, कांस्टेंट मानते हैं। इसी तरह से हम दूसरे के लिए बना लेंगे PT = क्या हो जाएगा, N2 RT बाई V। यहाँ से P3 N3 RT बाई V। तो यहाँ से N1 N2 N3 क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ मोल्स हो जाएगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ दिस गैसेज हो जाएंगे। तो अब अगर हम जानते हैं फार्मूला डाल्टन का
कि पी टोटल इक्वल टू क्या होता है P1 P2 P3। ओके, तो अब ये जो वैल्यूज़ हैं P1 P2 P3 की उठा करके यहाँ पे हम रख देंगे। तो हमने यहाँ पे रख दिया, P1 की वैल्यू ये हो गई, P2 की वैल्यू ये हो गई, P3 की वैल्यू ये हो गई। ओके, अब यहाँ से हम RT/V को कॉमन ले लेंगे। तो कॉमन ले लेंगे तो क्या हो जाएगा N1 N2 N3 ब्रैकेट में और RT/V। अब अगर हम P टोटल P1 को, जो हमारा P1 प्रेशर है, उसको हम डिवाइड कर दें P टोटल से, ठीक है, यानी कि जो हमारा वैल्यू था P1, अब तो P1 इक्वल टू N1 RT/V, ठीक है। तो अब इसमें हम डिवाइड कर दिए P टोटल से, तो यहाँ पे हमने P टोटल से डिवाइड कर दिया, तो P1 हुआ P टोटल, और यहाँ से P1, ये यहाँ पे N1 है, यहाँ पे तो N1 अपान N1 प्लस N2 प्लस N3 हो जाएगा, और यहाँ से RT/V ये हो जाएगा, ठीक है, ये बाई है RT/V। तो अब यहाँ से ये कट जाएगा, ये कट जाएगा, तो यहाँ से हमारा P1 अपान P2 इक्वल टू ये बचेगा। अब अगर ये मान लें कि N1 प्लस N2 प्लस N3 इक्वल टू N, इसको हम ये मान लेते हैं N। तो यहाँ से हमारा N1 अपान N2 हो जाएगा, और ये N1 अपान N2 जो है ये हमारा हो जाएगा मोल फ्रैक्शन ऑफ 1, गैस 1, ठीक है, गैस 1 का क्या हो जाएगा मोल फ्रैक्शन हो जाएगा। तो अब इसी फार्मूले को, जो यहाँ पे हमारा P1 अपान P टोटल है, यहाँ से हम, तो ये हमारा जो है तो यहाँ पे हमारा हो जाएगा P1 अपान P टोटल, ठीक है, P टोटल। अब यहाँ से P1 इक्वल टू क्या हो जाएगा P टोटल इंटू X1, यहाँ से हो जाएगा ना P1 इक्वल टू X1 P टोटल, ऐसे हम सबका निकाल सकते हैं। P2 इक्वल टू X2 P टोटल, वैसे P3 X3 इंटू P टोटल। तो यहाँ से हमारा एक जनरल फार्मूला आ जाएगा, ठीक है, तो जनरल फार्मूला क्या हो जाएगा PI XI टोटल इंटू P टोटल। तो PI एंड XI is the partial pressure and mole fraction of the ith gas respectively। तो टोटल प्रेशर एग्जर्ट अगर पता है तो हम इक्वेशन से बाकी सारी चीज़ें पता कर सकते हैं इंडिविजुअल। अब एक फटाफट न्यूमेरिकल देख लेते हैं। क्वेश्चन दिया हुआ है अ नियॉन डाइऑक्सीजन मिक्सचर कंटेन्स 70.6 ग्राम डाइऑक्सीजन and 167.5 gram neon. A pressure of the mixture of gases in the cylinder is 25 bar. What is the partial pressure of dioxygen and neon in the mixture? कहने का मतलब है एक नियॉन डाइऑक्सीजन का मिक्सचर है जिसके अंदर 70.6
ग्राम डाई ऑक्सीजन है, 167.5 ग्राम नियॉन है। और इफ़ प्रेशर यानी कि प्रेशर ऑफ गैस मिक्सचर गैस का सिलेंडर के अंदर 25 है, तो पार्शियल प्रेशर डाई ऑक्सीजन और नियॉन का क्या है होगा। तो सबसे पहले हम सबका नंबर ऑफ मोल कैलकुलेट करेंगे, फिर उसके बाद टोटल प्रेशर दिया हुआ है, फिर सबका हम पार्शियल प्रेशर कैलकुलेट करेंगे। अब यहाँ पे पहले नंबर ऑफ मोल ऑफ डाई ऑक्सीजन निकाल लिया, यहाँ पे NO2 हम लिख सकते हैं, ये नंबर ऑफ मोल ऑफ ऑक्सीजन हो गया। ठीक है, तो ये 70.6 ग्राम अपान 32, ये आ गया हमारा 22.2 मोल। ओके, फिर इसी तरह से नंबर ऑफ मोल निकाल लिए नियॉन का, तो 167.5 ग्राम अपान 20 ग्राम पर मोल, तो इसकी वैल्यू आ गई 8.375 मोल। अब अगर हमें मोल फ्रैक्शन ऑफ ऑक्सीजन निकालना है, तो हम यहाँ पे फार्मूला जानते हैं कि XO2 इक्वल टू NO2 अपॉन NO2 प्लस Ne प्लस N स्मॉल n Ne, नियॉन का सिंबल हो गया Ne। ओके, अब यहाँ पे हमने ये वैल्यू पुट कर दी, ये हो गया ऑक्सीजन का मोल फ्रैक्शन, ये भी ऑक्सीजन का मोल फ्रैक्शन, अरे सॉरी नंबर ऑफ मोल, और यह नियॉन का नंबर ऑफ मोल, तो ये हमारा मोल फ्रैक्शन ऑक्सीजन का आ जाता है इतना। अब 1 में से सब्ट्रैक्ट कर लें तो भी हमें पता लग जाएगा नियॉन का, और मोल फ्रैक्शन यहाँ से हम नियॉन का निकाल लिया, यहाँ पे नियॉन का नंबर ऑफ मोल, फिर ऑक्सीजन का नंबर ऑफ मोल, यहाँ पे पूरा जो है नंबर ऑफ मोल हो गया। फिर यहाँ से हमने इसको 0.79 ये हो गया हमारा। तो ये मोल फ्रैक्शन ऑफ नियॉन का 1 से घटाने के बाद भी आ सकता है, और चाहे तो वैल्यू पुट करके निकाल लें। अब हमें सबका इंडिविजुअल प्रेशर निकालना है, वेरी सिंपल। तो पार्शियल प्रेशर ऑफ एक गैस निकालना है, तो मोल फ्रैक्शन इनटू टोटल प्रेशर। ठीक है, तो यहाँ से पार्शियल प्रेशर दिया हुआ है, ठीक है, ऑक्सीजन का निकालना है हमें, तो यहाँ से हमारा जो हो गया मोल फ्रैक्शन ऑफ ऑक्सीजन 0.1 है इनटू टोटल प्रेशर, तो टोटल प्रेशर 25 बार है, तो यहाँ से हमारा आएगा 5.25 बार। अब अगर नियॉन का निकालना है तो इसी तरह से मोल फ्रैक्शन ऑफ नियॉन इनटू 25, तो यहाँ से आ जाएगा हमें मोल फ्रैक्शन ऑफ नियॉन 19.75। तो इस तरह से हम कोई भी न्यूमेरिकल दिया रहे तो सॉल्व कर सकते हैं। एक बार फिर से देख लेते हैं न्यूमेरिकल। क्या न्यूमेरिकल दिया हुआ फटाफट। न्यूमेरिकल था कि ये नियॉन डाई ऑक्सीजन मिक्सचर कंटेन्स 70.6 ग्राम डाई ऑक्सीजन एंड 167.5 ग्राम ऑफ नियॉन। इफ प्रेशर ऑफ द मिक्सचर ऑफ गैस in the cylinder is 25 bar, what is the partial pressure of dioxygen and neon in the mixture। तो सबसे पहले हम नंबर ऑफ मोल फटाफट निकाल लेंगे ऑक्सीजन का। ऑक्सीजन का नंबर ऑफ मोल निकाला हमने, फिर नियॉन का, यहाँ से ऑक्सीजन का नंबर ऑफ मोल हो गया, फिर नियॉन का ऑक्सीजन नंबर ऑफ मोल, फिर यहाँ से मोल फ्रैक्शन ऑफ ऑक्सीजन निकाल लिया। ठीक है, ये मोल ऑफ ऑक्सीजन, नंबर ऑफ मोल ऑफ ऑक्सीजन प्लस नियॉन, यहाँ से हमारा मोल फ्रैक्शन आ गया। इसको हम नियॉन का मोल फ्रैक्शन निकाल लिए,
इसके अलावा हम चाहें तो 1 में से ऑक्सीजन का घटा के भी नियॉन का निकाल सकते हैं। फिर हमारे पास फार्मूला है पार्शियल प्रेशर ऑफ ए गैस इक्वल टू मोल फ्रैक्शन इंटू पार्शियल अरे टोटल प्रेशर, मोल फ्रैक्शन इंटू पार्शियल प्रेशर। तो यहाँ से पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन हो गया 0.21 इंटू 25 बार, और यहाँ मल्टीप्लाई कर दिया तो 5.25 आ गया। इसी तरह से पार्शियल प्रेशर ऑफ नियॉन हो गया 0.75 इंटू 25 बार हो गया। तो यहाँ से मल्टीप्लाई किया तो हमारा 19.75 बार हो गया। अब इस पर आप लोग न्यूमेरिकल लगाइएगा, प्रॉब्लम होगी तो पूछिएगा। नेक्स्ट डे हम लोग काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस पढ़ेंगे, तो थोड़ा एक बार ध्यान दें।